प्रेस हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आप तमाम अजीज़ों की सलामती चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। इमैनुअल हीलिंग टीवी देखने सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम और क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हों। खुदावंद आपको सलामत रखे। आज खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे कि क्रिसमस है क्या। दुनिया में बहुत से लोग क्रिसमस मना रहे हैं, लेकिन अगर उनको पूछा जाए तो मुख्तलिफ तरीक़ों से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमने खुदा के कलाम के मुताबिक क्रिसमस को सेलिब्रेट करना, एंजॉय करना है, खुदा की खुशी मनानी है। खुदा के बेटे की पहली आमद सानी जो यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उसका हम जश्न मना रहे हैं। जी नाज़रीन, कलाम खुदा में से हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, और इससे पहले कि हम दुआ करें, कादर मुतलक खुदा यीशु मसीह के पाक जलाली नाम में तो अपना कलाम हमें सिखा। रूहुल कुदस मदद कर, सुनने और देखने वालों के लिए तेरे कलाम की बरकत जारी हो और क्रिसमस के हकीकी मकसद को समझें और अपनी ज़िंदगियों से तुझे जलाल दें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जी मेरे अजीज़, कलाम खुदा में से आज देखेंगे हम कि क्रिसमस है क्या, क्रिसमस हमें कैसे मनाना चाहिए, और क्रिसमस जो हम एंजॉय करते हैं। बहुत से लोगों से सवाल किया जाता है कि जी आप बड़ा दिन या क्रिसमस कैसे मनाते हैं, इसका मकसद क्या है। तो बस कई लोग कहते हैं कि जी यीशु मसीह इस दुनिया में आया और हम उसकी खुशी मनाते हैं। दुनिया में बहुत से इंसान आए हैं, लोग उनकी बर्थडे मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, का जश्न मनाते हैं, लेकिन दुनिया में एक ही हस्ती है, मेरा और आपका यीशु मसीह, जो पूरी दुनिया के लिए कफारा बन के इस दुनिया में आया और उसने अपनी जान फिदिये के तौर पर दी। हम देखते हैं मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 2 बाब और उसकी पहली 7 आयत मुकद्दसा कलाम खुदा में से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लूका तबीब की मार्फत आज कलाम से सीखेंगे कि क्रिसमस है क्या। आज के कलाम का जो टॉपिक है वो है क्रिसमस क्या है, व्हाट इज़ द क्रिसमस। जी कलाम खुदा में लिखा है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगुस्तुस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसमें नवीसी सोरिया के हाकिम कुरनेलियस के आहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराना और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ा हमल का वक्त आ पहुँचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ, और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उसके वास्ते सराय में जगह ना थी। जिंदा कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा की बरकत तो सभी कहे आमीन। जी मेरे नाजरीन, आज जो खुदा के कलाम से हम सीखेंगे व्हाट इज़ द क्रिसमस। क्रिसमस है क्या। हम सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, हम मना तो रहे हैं, अच्छी खुराक, अच्छा लिबास, अच्छी प्लेसेस पे जाके हम एंजॉय करते हैं, लेकिन असल मकसद है क्या। व्हाट इज़ क्रिसमस, क्रिसमस है क्या। यहाँ पे कलाम खुदा में से मैं चंद चीज़ें, हिस्टोरिकल चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। ये जो कलाम खुदा में लिखा है यीशु मसीह के बारे में, चौथी आयत में, पास यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया। नासरत के बारे में कलाम खुदा में सीखेंगे। नासरत शहर जो था ये शिमाल में था, शिमाली सिमत की साइड पे नासरत शहर था यरूशलेम की। ये तकरीबन 125 या 150 किलोमीटर के फासले पर था। नासरत शहर यरूशलेम से, बैतलहम से, नासरत शहर बैतलहम से तकरीबन 125 या 150 किलोमीटर के फासले पर था। बैतलहम शहर बहुत छोटा है, बैतलहम शहर बहुत छोटा है, लेकिन मेरे और आपके रब ने वह काम बड़ा कर दिया। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। बैतलहम शहर बहुत छोटा है और कोई काबिल जिक्र नहीं उसका, लेकिन मुकद्दस कलाम में इसकी
स्टोरी मिलती है, इसका वाक़या मिलता है, इसकी पेशनगोई मिलती है। जी, हम देखते हैं मीका नबी की मार्फत खुदा का कलाम। मीका नबी हमें क्या लिख रहे हैं? मीका 5वां बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा हुआ है। मीका नबी लिखता है, लेकिन ए बैतलहम इफ्राता, अगरचा तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है। गौर करें, ये शहर बहुत छोटा था, छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा, और उसका मस्तर ज़माना साबका यहाँ कदीमुल अयाम से है। वाह, शहर छोटा, लेकिन छोटे शहर में से खुदा ने मेरे और आपके निजात दहिंदा यीशु मसीह को उस शहर में पैदा कर दिया। हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत से ऐसे छोटे छोटे लोग हैं, लेकिन उनकी कदर, उनकी इज्जत, उनकी कदर मंजिलत खुदा की नज़र में बहुत बड़ी होती है। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो छोटे तबके के लोग हैं, बड़े लोग उनको बड़ा नीच समझते हैं, हकारत से देखते हैं। लेकिन हम कलाम खुदा में देखते हैं कि बैतलहम छोटा शहर था, छोटा, लेकिन काम यहाँ पे बड़ा हो गया है, जिसे हम कहते हैं बड़ा दिन। पूरी दुनिया में हम बड़ा दिन मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, खुदा के ताबे हो जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं लिखा कि उसका मस्तर ज़माना साबिक़ा कदीमुल अयाम से है, यानी वो शहर से, वो शुरू से बादशाह वो पैदा होता, बादशाह वो यरूशलेम में आते हुए भी बादशाह, और सलीब पर भी यीशु बादशाह। हालेलुया। खुदा से कह रहा है कि मैं हाकिम पैदा करूंगा, मैं बादशाह पैदा करूंगा। दुनिया के जितने भी इंसान हैं, बादशाहों की औलाद शाहजादे होते हैं। ये मेरे अजीज आप ज़हन में रखें, बादशाहों के बेटे जो हैं वो शाहजादे बनते हैं, लेकिन मेरे और आपका यीशु मसीह नासरी को खुदा ने बादशाह पैदा किया है। हम देखते हैं मजूसियों ने हेरोदिस बादशाह से कहा, जो बच्चा पैदा हुआ हम उसको सिजदा करने आए हैं। मजूसियों ने कहा बादशाह जो पैदा हुआ हम उसे सजदा करने आए हैं। लोगों ने यीशु मसीह को बादशाह माना है, खुदा ने उसे बादशाह मुकर्रर किया। यीशु पैदा होता भी बादशाह, आते भी यरूशलेम में बादशाह, और सलीब पर भी बादशाह, और मुर्दों में से जिंदा होकर वो बादशाहों का बादशाह बन गया। हालेलुया। ये है हमारा क्रिसमस है, यीशु बादशाह पैदा हुए, बादशाहों का बादशाह वो बन गया। और मीका नबी मसीह की पैदाइश से तकरीबन 500 साल पहले मीका नबी ने नबूवत की है। खुदा ने 500 साल मीका नबी को ये कलाम दिया है। लोग कहते हैं कि इसकी हिस्ट्री नहीं है, लेकिन मेरे अजीज हमारे पास खुदा का कलाम ज़ाब्ता नजात और ज़ाब्ता हयात भी हमारे पास मौजूद है। हम क्रिसमस मनाते हैं, हमें पता है कि हम क्यों मना रहे हैं। अगर आप में से किसी को नहीं पता क्रिसमस का, तो पता होना चाहिए कि क्रिसमस है क्या, क्योंकि क्रिसमस का जो इवेंट है ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बिग इवेंट मनाया जा रहा है। और इसकी जो तैयारियां पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक माह पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मीका नबी को खुदा ने 500 साल पहले कलाम दे दिया। मरियम और यूसुफ नासरत में रहते थे, ये यरूशलेम में नहीं रहते थे। इनका अबाई घर बैतलहम में था। गौर करें, मरियम और यूसुफ का जो अबाई घर था वो बैतलहम में था। अब ये नासरत में रहते थे। खुदा ने कलाम पूरा किया। गौर करें, खुदा ने कलाम पूरा किया। उस वक़्त की दुनिया का ताकतवर आदमी रोमी बादशाह के दिल में खुदा ने ये बात डाली थी। उसने अपनी तरह से नहीं है कि जो मर्दमशुमारी की थी। आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में किसी जगह पे भी मर्दमशुमारी एकदम से नहीं होती, लेकिन उस वक़्त पूरी दुनिया में बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया कि जो है कि मर्दमशुमारी की जाए, लोगों के नाम लिखवाए जाएं। और खुदा ने उसके दिल में ये बात डाली थी। बेशक ये मुल्क टैक्स यानी कि अपने रुपये पैसे के मामले के लिए उन्होंने जो थी ये मर्दमशुमारी करवाई थी, लेकिन इसके पीछे खुदा का एक बड़ा मकसद था। इसलिए उसने नाम दर्ज करवाने का कहा। ये इसलिए किया कि मैं रुपया पैसा उठाकर
कुछ कर सकूं। बादशाह के दिल में ये थी बात, लेकिन खुदा का मकसद कुछ और होता है। हमारी सोच कुछ और होती है, खुदा की सोच कुछ और होती है। हम इंसान हैं, हमारी सोच छोटी, लेकिन मेरा और आपका अलमसीहा, मेरा और आपका रब्बुल फाज खुदा यहोवा यरी बड़ी सोच रखता है, क्योंकि लिखा है ज़बूर की किताब में कि जिस कदर ज़मीन आसमान से ऊपर है, उस कदर मेरे ख्याल और तुम्हारे ख्याल बुलंद हैं। प्रेज़ हालेलुया। वो अपनी दुनिया में गुम था, बादशाह अपनी दुनिया में गुम था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसने जो हुक्म दिया है इसके पीछे क्या चल रहा है। वो मेरा और आपका मसीहा था। हालेलुया। वो मेरा और आपका अलमसीहा, जिसका नाम दर्ज करवाने के लिए पूरी दुनिया में ये चल पड़ा सिलसिला। और मुकद्दस यूसुफ दाऊद के घराने से था। लिखा कि कदीमुल अय्याम के बारे में हम देखते हैं, कदीमुल अय्याम के बारे में देखते हैं। दानियल नबी का सीफा पाक 7वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत मुकद्दसा में लिखा हुआ है, मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं कि एक शख्स आदमजात की मानिद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अय्याम तक पहुंचा। वो उसे उसके हजूर लाए और सल्तनत और हशमत और मुमलकत उसे दी गई, ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अबदी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी, और उसकी मुमलकत लाजवाल होगी। हालेलुया। ये है क्रिसमस। यीशु की बादशाही हमेशा से हमेशा तक है और रहेगी। ठीक है, यीशु मसीह के बारे में देखे बादशाह की क्वालिटियां। दुनिया के बादशाह आते जाते मर जाते मिट जाते, लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह बादशाह पैदा हुआ, वो मुर्दों में से जी उठने के बाद बादशाहों का बादशाह हो गया। हालेलुया। ये है क्रिसमस। यीशु पैदा होता भी बादशाह, और उसकी खूबियां देखे, सल्तनत और मुमलकत उसे दी गई ताकि सब लोग गौर करें कलाम खुदा की तरफ। दानियल नबी लिख रहा है कि ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करेंगी, उसकी सल्तनत अब्दिया। प्रेज हालेलुया। ये है क्रिसमस। यीशु की सल्तनत अब्दी सल्तनत है। हालेलुया। और आगे लिखा है कि वो जाती ना रहेगी और उसकी मुमलकत को कभी ज़वाल ना होगा। यीशु की बादशाही को कभी ज़वाल नहीं। मुश्किलात ज़रूर ईमानदारों की ज़िंदगी में आती हैं, इसीलिए तो हम गाते हैं रब खुदावंद बादशाह ओ जलालदा बादशाह है। सो मेरे अजीज़, इस क्रिसमस के मौका पर अगर आपकी ज़िंदगी में कोई कमी घाटा है, अगर आपके दिल में कोई नफ़रत है, हसद है, वो निकाल के यीशु मसीह के ताबे हो जाए। बादशाह को सजदा करें, दिल से उसकी हम्द करें, खुदा के नाम को जलाल दें। ये हमारा क्रिसमस है। अगर नहीं है तो ये खुदा की परस्तिश नहीं, हमद नहीं, तो हमारा क्रिसमस भी नहीं। हमें चाहिए कि हम क्रिसमस पे इबादत करें, खुदा की तारीफ़ करते रहें, उसकी बादशाही को अपने दिलों में बसाएं, और उन लोगों तक जाएं जो गरीब है, बीमार है, कमज़ोर हैं, उन तक रसाई करें, कुछ टाइम उनके साथ स्पेंड करें। ये मेरा और आपका क्रिसमस होगा। सो इस कलाम के वसीला से आपको बहुत खुदा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।